वेलकम टू ईवी टॉक्स। बजाज भी लाने वाला है अपना अब तक का सबसे सस्ता स्कूटर। सिंपल एनर्जी ने भी छेड़ी जंग, पेटेंट हुआ नया फैमिली स्कूटर। टेस्ला इंडिया की पहली OTA अपडेट, क्या है फीचर्स एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आज आपको पता लगने वाला है, क्योंकि ये है ईवी टॉक्स। ईवी टॉक्स के अंदर हम पूरे हफ्ते की तगड़ी ईवी न्यूज छांट के आपके लिए लेके आते हैं। कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, कौन सी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार है, ईवी बैटरी में क्या हो रहा है, ईवी की दुनिया में क्या लफड़ेबाजी हो रही है, और भी बहुत कुछ जो कि आपको सुन के बहुत ज्यादा मजा आता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज नंबर 1 से। दोस्तों, बजाज चेतक का अब तक का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत जल्द आने वाला है। रिसेंटली इनके अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्पाई शॉट दिख गए हैं और जिसमें सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और ये क्यों सबसे अफोर्डेबल स्कूटर होगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो भाई स्कूटर को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैमोफ्लेज कर रखा है। ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको देख के समझ आ जाएगी अगर आपने इनका पहले वाला चेतक देखा है जो कि इस प्रकार का दिखता था। लेकिन बहुत सारी चीजें इन्होंने अब थोड़ी सी अफोर्डेबल कैटेगरी वाली डाल दी है, जैसे कि साइड में अब आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, पहले बॉडी पैनल में देखने को मिलते थे। पहले जो चेतक लिखा हुआ होता था उसकी जगह लोगो इन्होंने डाल दिया है। पीछे सीट भी थोड़ी डिफरेंट सी दिख रही है। इवन डिस्प्ले भी यहाँ पे चेंज हो गई है। सबसे बेस मॉडल के अंदर पहले राउंड वाली डिस्प्ले आती थी, अब ये चेंज होकर स्क्वायरिश इन्होंने कर दी है। पीछे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे आपको पूरा टेल सेटअप जो है बदला हुआ नजर आएगा। पहले वाला जो स्कूटर को ज्यादा ही प्रीमियम दिखता था, इस वाले के अंदर इन्होंने हर चीज को थोड़ा सा टोन डाउन करा है। टेल सेटअप बिल्कुल नया है जो कि किसी भी नॉर्मल फैमिली स्कूटर की तरह दिख रहा है। इंडिकेटर्स भी वहीं पे इंटीग्रेटेड है। नंबर प्लेट होल्डर भी चेंज कर दिया गया है। टायर हगर आ गया है पीछे की तरफ। साथ में बटन भी यहाँ पे अब चेंज कर दिए गए हैं। पहले काफी प्रीमियम थे, ये थोड़े अफोर्डेबल कैटेगरी के लग रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो भी चेंज कर दिए गए हैं, जो कि अब टेलीस्कोपिक हो चुके हैं। पहले सिंगल सस्पेंशन आता था फ्रंट एंड रियर दोनों जगह, अब इन्हें चेंज कर दिया गया है। और जो सबसे मेन चेंज आया है भाई वो आया है इसकी मोटर में। इस स्कूटर में हमें हब मोटर देखने को मिलेगी, जो कि चेतक फैमिली के अंदर सबसे पहली बार होने वाला है। अब से पहले साइड माउंटेड मोटर आती थी, जिसका मतलब यही हो जाता है कि ये स्कूटर थोड़ा अफोर्डेबल कैटेगरी का होगा। एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 लाख के नीचे, मे बी 80-90 हज़ार अगर आ जाता है भाई। 80-90 हज़ार के अंदर बजाज तबाही मचा देगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी अब लेगेसी प्लेयर के अंदर कंपटीशन छिड़ चुका है। हीरो का जो स्कूटर है वो भी अच्छे बिक रहे हैं, टीवीएस भी दबा के सेल कर रहा है। इवन टीवीएस ही रियल कॉम्पिटिटर है बजाज का, और टीवीएस के स्कूटर्स में सब में ही हब मोटर देखने को मिलती है। तो बजाज भी उस रास्ते पे अब निकल चुका है कि ठीक है, हब मोटर का ऑप्शन भी हम लेके आते हैं जो कि अफोर्डेबल होगा। और अगर मैं कह रहा हूँ उसमें बैटरी पैक इन्होंने डाल दिया ना 3 किलोवाट या फिर 3.5 किलोवाट, तो बजाज चेतक जो रेंज की प्रॉब्लम है ना, थोड़ी सी कम मिलती है रेंज, क्योंकि इसका बॉडी वेट ज्यादा होता है। लोहे की यहाँ पे बॉडी होती है। और मैं तो कह रहा हूँ भाई ये मेटल बॉडी हटा के वहां पे डाल दें फाइबर बॉडी, प्लस 3-3.5 किलोमीटर का बैटरी पैक डाल दें, आराम से इनका स्कूटर 100-120 किलोमीटर की रियल रेंज निकाल देगा, जो कि लोगों को आजकल चाहिए। और हब मोटर से शायद कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं हो रही है। एग्जांपल है टीवीएस, उनके सारे स्कूटर दबा के बिक रहे हैं, सब में हब मोटर है। बाकी आप बताओ कैसा लग रहा है इनका ये अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर, क्या ये टीवीएस को टक्कर दे पाएगा? यस या नो कमेंट में। दोस्तों, टेस्ला की अर्निंग कॉल हुई रिसेंटली 3rd क्वार्टर की, जहां पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमारे सामने आई हैं। एक एक करके सारी हाईलाइट्स बताता हूं। सबसे पहला, इलॉन मस्क ने बोला है कि भाई हमारी जो रोबोट टैक्सी है वो हम 8 से 10 सिटी में लाने वाले हैं इस साल के एंड तक। प्लस ऑस्टिन में जो इनकी ऑलरेडी रोबोट टैक्सी चल रही है वहां से ये सेफ्टी ड्राइवर को हटाने वाले। साइबर कैब, टेस्ला सैमी और मेगा पैक 3 रेडी है। इनका वॉल्यूम में प्रोडक्शन किया जाएगा अगले साल से। टेस्ला की ह्यूमनॉइड रोबोट की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसका प्रोटोटाइप ये अर्ली 2026 में दिखा देंगे और उसे साल के एंड से मास प्रोडक्शन के लिए भेजा जाएगा। A15 जो कि इनकी AI चिप है उसके बारे में भी थोड़ी बात की गई, A14 से काफी पावरफुल है। उसके बाद रिवेन्यू और चैलेंजेस की बात करें तो रिवेन्यू के मामले में इन्होंने 28.1 बिलियन का रिवेन्यू किया है, जो कि 29% की जंप है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। मार्जिन इनका यहाँ पे 15.4 है, जो कि थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। एनर्जी बिजनेस के अंदर भी इन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखाए, लेकिन टैरिफ की वजह से इन्हें नुकसान हुआ है। कितना हुआ आगे बताता हूँ। कैश फ्लो के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है 4 बिलियन का, और कैश रिजर्व क्रॉस कर चुका है 41 बिलियन। अब जो कंपनी को चैलेंजेस आए हैं वो मेनली आए हैं टैरिफ की वजह से। इनको 400 बिलियन का इंपैक्ट मिला है टैरिफ से। रेगुलेटरी क्रेडिट्स की वजह से भी इनके ऊपर अब प्रॉफिट का प्रेशर बन गया है। और मस्क ने यहाँ पे अपने 1 ट्रिलियन पे पैकेज की बात भी छेड़ी थी। तो ये सारी हाईलाइट्स हो जाती है इनकी अर्निंग कॉल से। अब देखते हैं भाई टेस्ला यहाँ पे कैसे आगे ग्रो करता है। वैसे अगर मैं देखूँ ना, टेस्ला कंपनी का जो शेयर है मोस्ट वोलेटाइल शेयर है। अभी मैंने 6 महीने पहले कुछ देखा था, मैंने भी अपडेट दी थी कि इनका शेयर बहुत नीचे आ गया है। 250 समथिंग के आसपास वो था और अब चल रहा है 450 पे। तो
ठीक है, काफी वॉलेटाइल चेयर है और वॉलेटाइल कंपनी। एंड दोस्तों सिंपल एनर्जी फाइनली अपना फैमिली स्कूटर लेके आने वाली है। बहुत टाइम से वेट था कि भाई कंपनी की तरफ से कोई अफोर्डेबल स्कूटर आ जाए ताकि लोग इसे खरीद पाएं। पर्सनली मुझे भी सिंपल वन और रिवर इंडी दोनों के प्रोडक्ट काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे कि यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है ना वो काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इनके स्कूटर नहीं खरीद पाते हैं। 1.5 लाख के आसपास इन दोनों के स्कूटर आते हैं, लेकिन ये चीज अब चेंज होने वाली है। सिंपल वन का जो फैमिली स्कूटर है जो कि इस प्रकार का दिखता है, स्कूटर के अगर डिजाइन को देखोगे तो दिखेगा कि भाई स्कूटर को काफी फैमिली ओरिएंटेड बनाया गया है। स्कूटर का जो हेड है इनके ही सिंपल वन स्कूटर से लिया गया है, लेकिन शार्प एजेस वगैरह पूरे ही स्कूटर से इन्होंने गायब कर दी है। नीचे की तरफ आपको ट्विन हेडलाइट देखने को मिलती है। फेंडर जो है काफी नॉर्मल सा इन्होंने कर दिया है। 12 इंच के एलॉय व्हील है विद टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। पीछे की तरफ भी अगर आप देखोगे तो सारी चीज इन्होंने सिंपल कर दी है, जैसे कि फ्लैट सीट डिजाइन जो है वो उतना फ्यूचरिस्टिक नजर नहीं आ रहा है। पीछे बैक रेस्ट भी इन्होंने दे दिया है। नीचे की तरफ जहां तक है यहाँ पे डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन का यूज हुआ है। फ्लैट फुटबोर्ड है और पीछे जो मोटर असेंबली है उसके लिए कवर दे रखा है। और जो चेस्ट वाला पार्ट है वहां पे फिर भी इन्होंने डिजाइन को मेंटेन रखा है, जैसा हमें सिंपल वन स्कूटर में देखने को मिलता है, काइंड ऑफ वैसा ही है। और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि सिमिलर योगन के पुराने वाले से, और चाबी वाबी के पोर्ट साइड में हो जाते हैं। कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि सिंपल वन को ये स्कूटर बहुत तगड़ा पुश दे सकता है। और मैं पहले भी कई बार कहता आ रहा हूँ कि मुझे इन दोनों कंपनियों को टॉप 10 में देखना था। रिवर इंडी ऑलरेडी आ चुका है, सिंपल वन मेरे हिसाब से इस स्कूटर की मदद से टॉप 10 में आ जाएगा। बस ये है कि भाई स्कूटर थोड़ा जल्दी ले आए और स्पेसिफिकेशन ऐसी रख दें कि प्राइस को मैच कर दे। और प्राइसिंग अगर रख दी 1 लाख से 1,20,000 विद रियल रेंज 100 किलोमीटर, मैं कह रहा हूँ कंपनी का उद्धार ही हो जाएगा भाई। टॉप 10 छोड़ो, फिर टॉप 5 में भी इसके चांसेस बन जाएंगे ओवर द लॉन्गर पीरियड। और हाँ, वीडियो में अगर यहाँ तक आ चुके तो वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक करो, चैनल करो सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ वीडियो को हाइप भी कर दो। दोस्तों टेस्ला इंडिया ने पहली OTA अपडेट दे दी है अपने सारे मॉडल वाई ऑनर्स को। सॉफ्टवेयर वर्जन यहाँ पे है 2025 38.6। इसमें जो फीचर्स ऐड हुए हैं उनमें सबसे पहला है ट्रोन मोड, रेव कैफे, म्यूजिक अपडेट, कुछ सिक्योरिटी फिक्सेस भी है। लो पावर मोड भी आ गया है, अगर गाड़ी को लंबे समय तक खड़ा रखना है तो इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। डॉग मोड के अंदर अब टेम्परेचर को 18 डिग्री भी सेट किया जा सकता है। 3D बिल्डिंग्स आ गई है फॉर नेविगेशन। डैश कैम भी अपडेट हुआ है इंक्लूडिंग स्ट्रीट नेम। लेफ्ट स्क्रॉल व्हील जो है वो फंक्शन कर सकता है एक्सेसिंग बायो डिफेंस मॉडल, म्यूटिंग नेविगेशन एंड लाइट सिंक, और फ्रंट बैक इनहेंसमेंट भी। लेकिन मुझे पता है जो ओनर्स है वो वेट कर रहे हैं कि भाई ऑटो पायलट कब आएगा। भगवान जाने कब आएगा भाई, इंडिया में तो ऑटो पायलट लाना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। दोस्तों BYD फाइनली अपनी पहली के कार, ये कह सकते हो अपनी स्मॉलेस्ट कार को लॉन्च करने वाला है टोक्यो मोटर शो के अंदर। के कार एक स्पेशल कैटेगरी की कार्स होती हैं जो कि जापान में स्पेशली चलती हैं। 3 मीटर के अंदर इनकी लेंथ होती है और काफी कॉम्पैक्ट कार ये होती है। जापान में इनका बहुत ज्यादा चलन है क्योंकि जापान को पता है कि भाई बड़ी गाड़ी ट्रैफिक ज्यादा करती है, छोटी कार कम करती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग इसे यूज भी करते हैं। अब तक वहां पे जापान की के कार की डोमिनेंस थी, लेकिन BYD अब उन्हें चैलेंज करने के लिए अपनी के कार को उतारेगा। डिजाइन इसका काफी बॉक्सी है जो कि मोस्टली के कार का होता भी है। लार्ज विंडोज है, फ्लोटिंग रूफ है, प्लस फ्रंट में आपको जो डोर मिलते हैं वो तो नॉर्मल वाले हैं, लेकिन पीछे वाला जो डोर है वो स्लाइडिंग डोर है, अगेन जो कि थोड़ा स्पेस बचाने के हिसाब से अच्छी चीज है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है विद हीटिंग फंक्शन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्लोटिंग सेंट्रल स्क्रीन, कनेक्टेड फ्रंट सीट लेआउट। अब जो के कार होती है ना उसके अंदर हर चीज मिनिमल होती है, ऐसा नहीं कि इसमें अंदर भर भर के फीचर देखने को मिलते हैं। व्हील यहाँ पे इन्होंने कवर कर रखे हैं, लेकिन जहां तक ये 12 इंच के ही होने वाले हैं। प्लस यहाँ पे जो बैटरी पैक बताया जा रहा है वो है 20 किलोवाट आवर का, जिससे सर्टिफाइड रेंज मिल जाएगी 180 किलोमीटर की, जो कि डेली लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छी रेंज हो जाती है। इंडिया के अंदर इस साइज की सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक कार है जो कि है MG की कॉमेट EV, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई BYD इस गाड़ी को इंडिया में भी लेके आए क्योंकि यहाँ पे भी कंपटीशन इंक्रीज हो। सिर्फ MG की कॉमेट EV है जिसकी राइवल हो जाती है एक हैचबैक जो कि टियागो EV है, वही 2 हैं, इसके अलावा कोई अफोर्डेबल ऑप्शन है भी नहीं। लेकिन अगर ये ले आते हैं तो भाई कंपटीशन बढ़ेगा, अदर ब्रांड भी अपनी के कार ला सकती है। बाकी आप भी अपने विचार बताओ कमेंट में कि आपको के कार कैसी लगती है, क्या ये मोस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन हो जाता है सिटी कम्यूट के लिए, या फिर नहीं गाड़ी जो है थोड़ी एस्पिरेशनल होनी चाहिए, थोड़ी महंगी होनी चाहिए, जिसे देख के बैठ के चलाने में ज्यादा समझ आए। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट बताओ। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। नीति आयोग के एक्स CEO अमिताभ कांत, जो कि खुद में एक EV लवर है, उन्होंने रिसेंटली महिंद्रा की XUV9 खरीदी है और बोला है जो कि BMW खरीदना चाहते हैं वो ये खरीद सकते हैं। रिवियन कंपनी ने ले ऑफ कर दिया है 600 वर्कर्स का। हैदराबाद के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने बोला है कि इनके यहाँ पे EV सेल काफी अच्छे तरीके से बढ़ गई है जैसे इन्होंने टैक्स को हटाया। BYD की U9 एक्सट्रीम कार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने 7
मिनट के लैप रिकॉर्ड को तोड़ दिया है नरबर्गरिंग ट्रैक पे। चाइना ने ईवी बैटरी बनाने के मामले में एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। शुरू के 9 महीनों में इन्होंने 1122 गीगावाट आवर बैटरी का उत्पादन किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 44% ज्यादा है। दुनिया के सबसे बड़ा बैटरी मेकर CATL ने अपने 700 स्वैपिंग स्टेशन लगा दिए हैं चाइना में। अल्ट्रावोलेट ने अपनी X47 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिलीवरी स्टार्ट कर दी। ओनर और BYD ने हाथ मिला लिया है फॉर AI ड्रिवन मोबिलिटी। तो ये था इस हफ्ते का वीडियो, पसंद आया तो इसे लाइक करना।